हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक बातें कर चुके थे, है ना। जिनका बेसिक बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, 9th में भी नहीं पढ़े, 8 में भी नहीं पढ़े, तो वो पिछले वीडियो को देखें तो बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं अब अपने सिलेबस से। जो एक्सरसाइज जिससे बनने वाला है वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात आते हैं भैया हम लोग नामकरण पे। ये ट्रिग्नोमेट्री में ट्रीगोनमेट्रॉन, मीट्रोन मतलब होता है माप, गॉन मतलब होता है भुजा, ट्री मतलब होता है तीन। ठीक है, ट्री ट्री मतलब तीन, गोन मतलब भुजा, मिति मतलब मीट्रोन मतलब मापना, है ना। तो समझ गए हम लोग कि भैया तीन भुजा की माप। और हिंदी में सिंपल है दोस्त, तो आप लोग जानते होंगे। त्रि मतलब तीन होता है, कौन मतलब कौन ही होता है, मिति मतलब मापना होता है। ठीक है, तो और ले दे के हम लोग चलने वाले हैं कि भैया तीन कौन तीन भुजा जिसमें रहता है उसी से हम लोग रिलेटेड बात करेंगे, है ना। तो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग के कि भैया इसमें तो त्रिभुज का बात होने वाला है, हाँ या ना। त्रिभुज में भी मैं बातें क्लियर कर दूं भैया, त्रिभुज में भी हम लोग बात करेंगे किसकी, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसा किसको बोलते हैं भाई, तो आप लोग बोलेंगे वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं ना। वैसा त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं हम लोग, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट। मैं यहाँ एक बनाता हूँ दोस्त समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। मैं इसका नामांकन कर देता हूँ ABC। तो आप लोग देखेंगे भैया बोलेंगे कोण भी समकोण है, क्या है, कोण भी समकोण है। ठीक है, और इस भुजा का त्रिभुज में तो तीन भुजा होता है ना, तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम है। जिस पे त्रिभुज खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बेस। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। हम लोग बेस को बी से डिनोट करेंगे, ठीक है, सिंपल वर्ड बी, बी से बेस। जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण, है ना। तो कर्ण में कोई कंपटीशन है नहीं, ये कर्ण है भैया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग एच से दिखाएंगे, ठीक है भाई। कर्ण को किससे दिखाएंगे, एच से। अभी जो नए बच्चे होंगे ना उनको लग रहा होगा ये हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। वो है कुछ नहीं, बस उसी का अंग्रेजी नाम है। अगर आप लोग वैसा याद करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग एच से दिखा देंगे। कर्ण को पूरा कर्ण ही लिखना पड़ेगा, है ना। और बाद में अब जब 12th में जाएंगे तो लगेगा कि नहीं यही ठीक है भाई, खुद आप खुद ही नहीं करेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, लंब, लंब, है ना। हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से दिखाते हैं, है ना। तो सिंपल हम लोग सीखे कि भैया हम लोग त्रिकोणमिति अभी जो है ना सीख रहे हैं, उसमें हम लोग है कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है दोस्त, तो आप लोग बोलेंगे भैया होता कुछ नहीं है। समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा के अलग अलग नाम होता है, जिस पे त्रिभुज खड़ा रहता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, बी से दिखाते हैं, हिंदी में आधार बोल देते हैं। ये लंब है, इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हम लोग पी से दिखाते हैं। और कर्ण में कोई कंपटीशन है नहीं, कर्ण कर्ण ही है ना। अब सिंपल देखो दोस्त, मैं ऐसा बना रहा हूँ एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि जो है ना यही बातें अगर नहीं समझ में आएगी ना तो बाद में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। PQR, तो आप लोग बताओ भाई बेस क्या है,
बेस क्या है, बी बराबर क्या लिखे हम, तो बोलेंगे कि भैया बेस तो यही है क्यू आर। आप लोग बोलिएगा क्यू आर बेस लिखिए। पी बोले तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है भाई, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर ये है दोस्त, यही लिखिए पी क्यू। हम बोलेंगे एच हाइपोटेनियस, कर्ण क्या है भाई, तो बोलेंगे भैया कर्ण तो पी आर है ना, तो कर्ण क्या है पी आर। ठीक है, समझ में आ गया ना बातें यहाँ तक। आधार किसको बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं, और कर्ण किसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग त्रिकोणमिति का बात करेंगे ना, जैसे साइन ए साइन बी, तो कभी कभी जो है ना ये चेंज हो जाता है। अभी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। अब देखो दोस्त क्या हुआ, क्या एक समकोण त्रिभुज बनाए हम लोग, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया H, ये हो गया B। तो क्या किए बहुत जने ने जिनको काम था P/H, P को H से भाग दिए, और दूसरा किए B/H, तीसरा P को B से भाग दिए, फिर इसको उल्टा कर दिए H/P, फिर कर दिए H/B, फिर कर दिए B/P। अब तो अगर निकालेंगे ना रेशियो, जैसे करेंगे लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, वैसा किस तरह भी करके 6 तरीकों से ज़्यादा किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो जब P/H आया ना, तो उसको बोल दिया साइन थीटा। साइन थीटा क्या है भाई, साइन थीटा कुछ भी नहीं, P और H का रेशियो है एक एंगल के साथ, है ना। जैसे ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या है, P और H का रेशियो। थीटा ये है, ये तो आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो इसका और इसका रेशियो साइन थीटा है ना। वैसे ही B/H, B/H को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, B/H को क्या बोले भाई, कॉस थीटा। P/B को क्या बोले, टेन थीटा। P/B को टेन थीटा। H/P को क्या बोलेंगे भाई, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक। देखो यहाँ P/H साइन है ना, तो H/P वो कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। B/H कॉस है ना, B/H कॉस है, तो H/B सेक हो जाएगा, H/B क्या हो जाएगा, सेक थीटा। P/B टेन है ना, तो B/P क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो आप लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखेंगे भाई। एक क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर बोलेंगे भैया P/H, अभी ताजा ताजा पढ़े। कॉस थीटा बराबर B/H, ये भी ताजा ताजा पढ़े। टेन थीटा बराबर P/B। अब साइन का उल्टा क्या होता है दोस्त, COSEC, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, H/P, क्योंकि उल्टा होता है ना। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा H/P। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक। सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, तो बोलेंगे भैया H/B लिख दीजिए। टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू B/P, है ना। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यही है दोस्त, यहीं से आया। सबको भाग दिया, P और H का रेशियो को साइन थीटा, B और H को कॉस थीटा, P/B को टेन थीटा बोल दिया। अब इसी को उल्टा किया, जब साइन थीटा का उल्टा H/P कर दिया ना, तो आया कोसेक थीटा, है ना। मतलब आया नहीं, उनका नाम दे दिया गया भैया, ठीक है। H/P को क्या बोले, कोसेक थीटा। H/B को क्या बोले, सेक थीटा। और B/P को क्या बोले, कॉट थीटा, है ना। इसका आप लोग एक ट्रिक है, तो याद रखिएगा दोस्त, ये पूरा नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। याद रखने का, P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, ठीक है। H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा। ऊपर में B से भूखा, नीचे में B से भरा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो P/H क्या होता है, तो बोलेंगे भैया साइन थीटा होता है। P/H साइन थीटा। B/H क्या होता है, कॉस थीटा। P/B टेन थीटा।
है ना। अब एच बाई पी करेंगे, एक बार तो ऊपर ले लिए, अब नीचे से एच को पी से भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन का उल्टा सी ओ एस सी कोसेक थीटा, एच बाई बी को सेक थीटा, बी बाई पी को कॉट थीटा। तो आप लोग ऐसे ही याद रखें भाई, क्या लिखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी बहुत कोई बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले, है ना। पी बटे एच, वैसे तो उतना अपने को नौचो करना नहीं है भैया, तीन बात है इतना तो याद रख सकते हैं ना, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। अभी लग रहा हो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप 10 टाइम्स 10 बार 15 बार लिखो भैया, याद हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 10th में पढ़ रहे हो तो अब इतना तो करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो साइन थीटा बराबर बोलो, आप लोग बोलेंगे भैया साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। पी बटे एच मतलब समझ में आ रहा है ना, पी बोले तो परपेंडिकुलर, एच बोले तो हाइपोटेन्यूस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्व। तो थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी याद किया करें आप लोग। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, बी बटे एच, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, पी बाई बी। अब इसी का उल्टा है दोस्त, एच बाई पी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा, समझ में आ रहा है ना। एच बाई बी को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है बोलेंगे भैया आप एच बाई बी, ये दोनों बात बराबर सेम ही है, हम कोसेक थीटा बराबर एच बाई बी लिखें, एच बाई बी बराबर कोसेक थीटा लिखें, सेम है ना। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, बी बाई पी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमिति है भैया, ये याद कर लें आप लोग, समझ में आ रहा है ना। ये याद नहीं करेंगे कोई उपाय नहीं है, समझ में भी नहीं आने वाला है, ठीक है। आप ये याद करिएगा, फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आप लोग से पूरा क्वेश्चन खुद ही से ही बनने वाला है। तो ये लिख लीजिए आप लोग, हम लोग मिटाएंगे। ए बी सी, अब हम बोलेंगे साइन ए बराबर क्या होगा, साइन थीटा, साइन ए, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन सी, साइन डी, साइन ई, कुछ भी रहे अगर, तो एंगल को ही दर्शाता है। थीटा है, ए है, बी है, सी है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, वो क्या है, कोण को दर्शाता है। जैसे साइन ए, ये कोण को दर्शा रहा है, तो अब साइन ए बराबर क्या होगा भाई, तो आप लोग बोलेंगे कि भैया हम लोग देखिए यहाँ पढ़े थे, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कोसेक थीटा बराबर पढ़े थे एच बाई पी, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा पढ़े थे सेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे, एच बाई बी, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा पढ़े थे भैया बी बाई पी, हाँ या ना, इतना पढ़े थे। तो आप लोग बोलेंगे भैया साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, ऐसा बोलेंगे क्या दोस्त, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ए, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर बात हम लोग इस कोण की करेंगे ना, तो इसके लिए लंब ये होगा, ना कि ये लंब किसके लिए है, ये कोण के लिए। लेकिन जब ये इसकी बात हो तो उसका सामने वाला, जिस कोण की बात हो उसका सामने वाला लंब हो जाएगा। तो लंब क्या होगा दोस्त, बी सी, लंब क्या हो जाएगा, बी सी, हाँ या ना, लंब हो जाएगा बी सी। और कर्ण कभी चेंज होगा क्या भाई, ये तो एच आपका कभी चेंज होने वाला नहीं है। अब हम बोलेंगे साइन सी बराबर क्या होगा, तब आप लोग बोलेंगे भैया बात हो रहा है ये कोण की, अगर हम लोग ये कोण की देखेंगे ना तो इसका सामने वाला क्या हो जाता है, लंब, ये पी हो जाएगा, ये भी पी हो जाएगा, है ना। तो सामने वाला लंब क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, क्योंकि ए सी कर्ण है, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो अब हम लोग पूछेंगे भैया कॉस सी बराबर बताओ भाई, तो आप लोग बोलेंगे भैया कॉस सी, इस एंगल का बात हो रहा है, और कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, बी बटे एच। तो इस एंगल के लिए बी तो यही होगा, क्योंकि पी ये है और एच ये है, तो यही भी होगा ना भाई। जिस एंगल की बात करें वो जिस एंगल जिस भुजा पे रहती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं
बेस, जैसे ये एंगल है इस पे है, ये तो कर्ण है, कर्ण को छोड़ेंगे यही बेस बचेगा और इसका ऑपोजिट चले जाएंगे, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो cos c बराबर क्या लिखें भैया, इसका बात कर रहा है तो बी सी, बी सी क्या हो जाएगा आधार, यानी कि बी बटे एच, एच क्या है ए सी। अब हम बोलेंगे cos a बराबर क्या होगा दोस्त, cos a बराबर आप लोग बताए भाई, cos a बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो बोलेंगे cos a बराबर क्या होगा सर, cos a का उल्टा, ये तो सामने वाला हो जाएगा लंब, तो ये होगा बेस, बेस हो जाएगा ए बी बटे क्या हो जाएगा ए सी। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा कुछ है नहीं, जिस एंगल की बात करेंगे उसको जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाता है लंब, और जिस एंगल, जो एंगल तो दो रेखाखंडों से बना होता ना, एक तो कर्ण रहेगा उसमें एक बेस रहेगा। ठीक है, एक बार और बताइएगा आप लोग, फिर हम लोग छोड़ देंगे इसको, आगे चलेंगे इससे। इतना तो समझ में आ गया है ना, एक त्रिभुज और बनाते और बेहतर हो जाएगा। पी क्यू आर, कौन क्यू समकोण है। ठीक है, अब बोलो भाई साइन पी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो इसको हम मानते हैं अल्फा, इसको मानते हैं थीटा। अब बताइए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा बराबर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा बराबर, इतना बता दीजिए, हम फिर समझ गए जाएंगे कि आप लोग समझ में आएंगे। तो आप लोग देखेंगे भैया साइन थीटा, थीटा कहाँ है दोस्त, तो बोलेंगे कि भैया थीटा तो यही है, अगर ये थीटा है तो पी बटे एच, तो पी इसका सामने वाला होगा, पी क्या लिखेंगे पी क्यू, एच क्या होगा, तो बोलेंगे भैया एच तो चेंज होता नहीं, तो पी आर लिख दीजिए। साइन अल्फा बराबर देखो भाई, तो बोलेंगे भैया साइन अल्फा तो यहाँ है, इस कोण का बात कर रहा है, हम लोग अल्फा लिखेंगे तो इसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब क्या होगा क्यू आर। और बोलेंगे भैया पी आर ही लिखो, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, पी बटे एच है ना, ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अब कॉस थीटा बराबर बताओ भाई आप लोग, इसमें जो है ना आप लोग को लग रहा होगा एक ही बात बार बार बता रहे भैया, तो वैसा नहीं है, तो कईयों को ये भी नहीं समझ में आता है। ठीक है, ये सब पूरा क्लियर हो जाने के बाद आप खुद से क्वेश्चन बनाएंगे ना एक्सरसाइज 8.1, तो समझ में आएगा कि नहीं, मज़ा आ गया, समझ में आ गया ना। कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिखे भाई, तो थीटा ये है भाई, तो थीटा एक तो कर्ण हो जाएगा, ये तो बेस हो जाएगा, तो बेस क्या होगा क्यू आर बाई पी आर। कॉस अल्फा बराबर बताओ भाई आप लोग, कॉस अल्फा बराबर बोलेंगे भैया ये है, तो इसका सामने वाला लंब होगा, लेकिन हमको चाहिए आधार, तो हम लिखेंगे पी क्यू बाई लिख देंगे पी आर, हाँ या ना, हाँ। अब देखो भाई टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की बात हो रहा है तो इसका सामने वाला लंब हो जाएगा, और हम लोग को टेन थीटा में क्या चाहिए लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा पी क्यू, थीटा का ऑपोजिट वाला लंब, और ये आधार हो जाएगा ना पी क्यू बाई क्या हो जाएगा क्यू आर। और टेन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, तो बोलेंगे भैया टेन अल्फा क्या है, ये है टेन अल्फा के जस्ट ऑपोजिट वाला लंब हो जाता है ना, ये लंब हो जाएगा, तो क्यू आर लिखेंगे आप लोग, क्यू आर बाय लंब बट्टे क्या हो जाएगा आधार, तो पी क्यू। समझ में आ रहा है ना। अगर हम आपसे पूछें सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे भैया साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी होगा, तो एच क्या है पी आर बाई पी क्या है पी क्यू। आप लोग यहाँ भी देखें इसका ही उल्टा है, पी आर बाई पी क्यू है ना, तो इसीलिए हम लोग एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लिए, उम्मीद है आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आ गया है ना, हम लोग आगे बढ़े भाई। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो फिर से देखें, क्योंकि इतना बेसिक से चल रहे, इतना चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हम लोग, एक ही चीज़ को बार बार कोशिश कर रहे हैं कि सीख जाएं आप। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भैया एक फॉर्मूला पे। अभी समकोण त्रिभुज का ही बात कर रहे हैं हम लोग दोस्त। ए बी सी, एक पाइथागोरस प्रमेय साहब थे, बोले कि भैया इसमें समकोण त्रिभुज में एक खास गुण होता है
कि अगर तुम इसका स्क्वायर करके ये क्या हो जाएगा, सॉरी अब बताओ भाई, आप लोग बोले इसमें बेस क्या है, तो बोलेंगे भैया बेस तो आपका यही हो जाएगा, बी सी बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बी, ये सॉरी ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय साहब बोले क्या, कर्ण का स्क्वायर जो है ना भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम लोग कर्ण को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे भैया शॉर्टकट में एच बोल देते हैं हम लोग, एच का स्क्वायर बराबर आधार को बी बोलते हैं, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। देख लो दोस्त कितना छोटा लिखा जाता है। एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, हम लोग यूज भी करेंगे। समझ में आ गया ना। अब देखो दोस्त, अगर h हम लोग निकालना चाहें तो h बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का रूट, है ना। इसमें होगा क्या, आपको सवाल में दे देगा, कभी ये दे देगा 3, कभी ये दे देगा 4, बोलेगा ये निकालो, बोलेगा साइन थीटा निकालो। तो आप लोग को याद है कि भैया साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, थीटा मान लो ये है, तो आप लोग देखेंगे एच है ही नहीं, एच है ही नहीं, तो हम लोग सीख भी लिए फॉर्मूला भैया एच बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस पी कितना है 3 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर कितना है 16, ये क्या होता है भाई एच, सॉरी एच से बराबर यही होता है ना, एच बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच बराबर 16 प्लस 9 का रूट बराबर रूट 25, हाँ या ना, रूट 25, 16 9 25 होता भैया, रूट 25 का वैल्यू 5 आएगा, एच का वैल्यू कितना आएगा 5, तो ये 5, यही सब काम आने वाला है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, मान लो आपको बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ये इसके बराबर। तो जो समझदार होंगे वो बोलेंगे कि भैया हमको चाहिए ये ना, तो इसको हम लोग इधर भिजा देते हैं, और इधर भिजाते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है ना। तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, जिसको चाहिए, आपको चाहिए क्या, बी चाहिए, अगर कर्ण चाहिए तो दोनों को जोड़ के स्क्वायर करो, कर्ण के अलावा दूसरा चाहिए, बी चाहिए तो कर्ण में घटा दो जो बचा, बी चाहिए हमको, कर्ण में क्या घटा, क्या बचेगा क्या, पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम लोग, पी स्क्वायर, ठीक है। बी बराबर लिखेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या रूट हो जाएगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बन गया आपका। एक अब क्या बचा, पी स्क्वायर मान लो निकालना है हमको, ये निकालना है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर भिजा देंगे, हमको पी निकालना है, बी को घटा देंगे, एच स्क्वायर माइनस क्या करेंगे बी स्क्वायर, पी बराबर क्या लिखेंगे भाई, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में भैया क्या रहेगा, आपको 2 बात तो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा, ठीक है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग एक बार फिर से साइड में लिख देते हैं 3 फॉर्मूला, ठीक है। पाइथागोरस साहब बोलते हैं कि भैया एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको चाहिए एच तो निकालेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। एक फॉर्मूला ये हो गया दोस्त, एच यहाँ से निकल जाएगा। चाहिए पी स्क्वायर बराबर, तो आप लोग बोलेंगे भैया अभी जस्ट सीखे, हमको पी चाहिए, तो बी को भिजा देंगे उधर, किधर भिजा देंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। अब पी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग दोस्त, पी बराबर लिख देंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, है ना। तो एक फॉर्मूला यहाँ से भी बन गया ना भैया, हाँ या ना। ये सब आप लोग प्रैक्टिस में जब डालिएगा ना, प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या है भैया, बी हम लोग को निकालना है, बी स्क्वायर बराबर क्या लिखें, इतना बराबर क्या लिखें, बोलेंगे भैया हमको ये चाहिए ना, तो इसको इधर घटा दीजिए ना, एक ही बचेगा ना बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाँ या ना। अब बी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना ही सीखे ना भाई, क्या क्या सीखे, तो बोलेंगे सर साइन थीटा बराबर हम लोग पी बटे एच सीखे हैं,
कॉस थीटा बराबर हम लोग b/h सीखे हैं। टेन थीटा बराबर हम लोग क्या सीखे हैं, p/b सीखे हैं। अब साइन का उल्टा क्या सीखे हैं भाई, cos कोसेक थीटा बराबर h/p को ही कोसेक थीटा बोलते हैं। ठीक है, सेक थीटा को हम लोग h/b बोल देते हैं, और टेन थीटा को क्या बोलते हैं भैया, उसका उल्टा होता है कॉट थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं b/p। तो हम लोग इतना ही फॉर्मूला सीखें, ठीक है, इतना तो आप लोग लिखें और याद करें भैया। समकोण त्रिभुज की बात हो रही थी, इतना बात सीखें हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और लिख लीजिएगा आप लोग। एक बात हम लोग क्लियर कर देते हैं भैया कि ये जो हम लोग लिखते हैं ना साइन थीटा या फिर साइन ए, है ना, तो ये साइन इंटू थीटा नहीं है दोस्त, ये साइन इंटू ए नहीं है, ये गुना में नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, एक रिश्ता को दर्शाता है। ऐसा लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गुणनफल नहीं होता साइन और ए, ये गुना में नहीं है, ये गुना में नहीं है क्या, गुना में नहीं है दोस्त, ये भी गुना में नहीं है, ठीक है। तो साइन और थीटा गुणनफल है क्या एक दूसरे का, नहीं है भैया, ये दोनों गुना में है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, तो ये बातें याद रखें आप लोग। ये एक रिश्ता को दर्शा रहा है, साइन ऑफ थीटा, ये थीटा इस एंगल का दर्शाता है, ये नहीं कि एंगल के साथ गुना में है। समझ में आया ना। चलो भैया, एक बात हम लोग क्या सीखे कि साइन थीटा वो गुना में नहीं है। दूसरा बात ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ गए ना। तो दो बातें नोट करने वाली थी, हम लोग लिख लिए, समझ में आया। चलिए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन पे भैया। मान लीजिए आप लोग को बोलेगा कि भैया ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी समकोण है। कोण भी समकोण है तथा AB बराबर 4 है, BC बराबर 3 है। तो साइन A कॉस C साइन C कॉस A निकालो भाई। ऐसा आप लोग का एक्सरसाइज में रहता होगा, ठीक है भैया। क्या बोल रहा है, क्योंकि बहुत कईयों को क्या होता है कि वो त्रिभुज ही प्रॉपर नहीं बना पाते, इसीलिए उनको क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम लोग पहले है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, वो बोल क्या रहा है भैया, कौन सा कौन भी समकोण है, आधा लेंथ क्या क्या दिया है ना। बोल रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग बनाएंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है, जिसमें कोण भी समकोण है। कोण भी, ये यहाँ बी हो जाएगा, कोण भी समकोण है, तथा AB बराबर 4 है। अगर हम यहाँ A लिखें तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ A लिखें तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। आपका मर्जी है दोस्त, अगर आप AB, क्योंकि अपने को AB चाहिए 4 ना, तो आप यहाँ भी A लिख सकते हो, यहाँ भी A लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जहाँ जिस तरह आप लिखेंगे वैसा, तो A अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C, और BC बराबर 3 है, BC बराबर 3 है, ठीक है। AB बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर कुछ माप है ना, और BC बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। तो अब आप लोग को क्या निकालना है, H निकालना है।
एच क्यों निकालना है भैया? अगर मान लीजिए हमको पूछा रहता tan A, तो आप बोलते हैं कि भैया tan A बराबर ये इस एंगल का बात हो रहा है, और हम लोग tan A बराबर क्या पढ़े tan A बराबर P/B लंब बटे आधार। तो लंब हो जाता 3 और आधार 4 हो जाता था। अपने को निकालने का जरूरत नहीं था एच, अगर ये पूछता तो, बट हम लोग से पूछा भी ये है, तो बोलेंगे कि भैया ये भी पूछा तो कोई डरने नहीं जा रहे हम लोग। एच स्क्वायर बराबर पढ़े अभी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर क्या है भाई, ये तो पी हो जाएगा है ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 9 का रूट। एच बराबर क्या हो जाएगा, 25 का रूट। 25 का वर्गमूल क्या होता है भाई, बोलेंगे 5, ये 5 आ गया है ना। तो अब आप लोग बोलेंगे भैया ये तो अब कोई डरने वाला बात ही नहीं है, बात पूछ रहे हैं साइन ए बराबर ये लिखेंगे हम लोग, साइन ए का जस्ट ऑपोजिट पी होता है, पी कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कॉस सी पूछ रहा भाई, कॉस सी, इसके लिए लंब ये हो जाएगा है ना, और ये आधार, तो क्या हो जाएगा 3/5। कॉस सी बराबर क्या होगा 3/5, क्यों होगा, क्योंकि सी के जस्ट ऑपोजिट लंब हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण, तो आधार यही होगा 3/5। साइन सी बराबर बताओ भाई, तो साइन सी बोलेंगे भैया ये है, तो इसका ऑपोजिट वाला लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 है ना। और बोलेंगे भैया कॉस ए बराबर, बोलेंगे भैया कॉस ये है, इसका ऑपोजिट क्या होता है, ये तो लंब हो जाएगा, तो ये तो बचा बेस 4/5, क्योंकि चेंज हो नहीं रहा है। कर्ण चेंज होता है क्या, कभी नहीं होता है, समझे। बट कभी भी आप लोग अगर माने ना, तो ये है क्या 4K मानिएगा, 3K मानिएगा, ये बेहतर रहता है, ठीक है। मैं कभी क्वेश्चन में आप लोग के साथ करेंगे भी, वो अभी रात में हम लोग ऐसा समझे कि ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। अब देखो भैया एक और सिंपल सीख लेते हैं एग्जाम्पल, बाकी कुछ नहीं। मान लो आपको दिया रहेगा भैया साइन थीटा बराबर हम दिए हैं 4/5, तो आप निकालो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो आप लोग बोलेंगे भैया साइन थीटा बराबर हम लोग को दिया है 4/5, और साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े भी हैं कि P/H होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, P/H के बराबर है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, यस सर नो। इसको मान लेते हैं हम लोग 4K, इसको मान लेते हैं 5K, ठीक है। ये तो बाद में के कट जाएगा। साइन थीटा, थीटा इसको मान रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएंगे। अगर आप लोग थीटा इसको मानेंगे ना, ABC, अगर आप लोग थीटा इसको माने तो बात दूसरा होगा बॉस। अगर इसको थीटा मान लिए ना, तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, तो बोलेंगे भैया अगर हम लोग थीटा इसको माने ना, तो P जो है ना यहाँ आएगा 4 और ये 5 हो जाएगा। अगर आप तो मान रहे हैं इसको, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 है ना, और ये 5 की। आपने को क्या निकालना है, B निकालना है भाई, B निकालना है। तो बोलेंगे भैया B बराबर हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं दोस्त, B² बराबर। तो बोलेंगे भैया B अगर हम लोग को H छोड़ के कुछ भी निकालना रहता है ना, तो हम लोग H में ही उसको ही घटाते हैं, H² माइनस जो बच गया P² है ना। अब B बराबर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे भैया H² लिखिए माइनस P² लिखिए का रूट लिख दीजिए। तो B बराबर क्या है दोस्त, क्या है, तो B बराबर लिखेंगे H कितना है 5K², 5K² माइनस P कितना है दोस्त, बोलेंगे 4K² है। तो हम लोग B बराबर क्या लिखें दोस्त, बोलेंगे भैया B बराबर लिखिए 5K² 25K² K² है ना, माइनस लिखेंगे 4K² 16 K² K² है ना। B बराबर क्या लिखेंगे, 16 में से 9 गया 25 में से 16 गया 9 और K² घट जाएगा है ना, 25K² में से 16K² घटेगा 9K²। अब B बराबर क्या आएगा भाई 3K, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और K² में से एक निकाल लेंगे है ना। तो B बराबर कितना है 3K। अब आप लोग से क्या पूछा है दोस्त, कॉस थीटा बराबर,
कॉस थीटा इसकी बात कर रहा है। कॉस थीटा बराबर क्या लिख सीखे थे हम लोग, बी बटे एच। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, कईयों को दिक्कत होता होगा। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे दोस्त, पी बटे एच। तो आप लोग भी लिखा करो। देखो अभी हम लोग लगभग 5 बार तो लिख चुके हैं। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या सीखे थे दोस्त, बी बटे एच। टेन थीटा बराबर क्या सीखे थे दोस्त, पी बाई बी। साइन का उल्टा क्या होता है भैया, सी ओ एस सी कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, इसका उल्टा होता है सेक थीटा बराबर एच बाई बी। टेन का क्या होता है उल्टा भाई, तो बोलेंगे कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। समझे ना, ये फॉर्मूला है। अब आप लोग देख के बताइए कॉस थीटा बराबर क्या लिखे, तो बोलेंगे भैया कॉस थीटा इसका सामने वाला ये तो लंब हो जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए आधार बी बटे एच, तो लिखेंगे 3k बाई 3k बाई 5k। के कट जाएगा, अपने को लिखना है 3/5। टेन थीटा बराबर बोलो भाई, तो बोलेंगे भैया टेन थीटा बराबर इसका सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लिखेंगे 4k बटे p बाई बी। तो b कितना हो जाएगा 3k लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4/3, ये तो कट जाएगा, है ना। कॉट थीटा बराबर आप लोग देखिएगा टेन का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो जाता, क्योंकि 4/3 है ना, 4/4 रहता तो 1 होता है, लेकिन 4/3 4 से कम है ना, तो 1 से ज़्यादा हो सकता है। कॉट थीटा बराबर भाई, कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो भैया बोलेंगे कि अभी हम लोग सीखें, इसको उल्टा ही कर देते हैं 4/3। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है भैया b बाई पी। तो b 3k बाई 4k, 3k बाई 4k, के कट जाएगा तो 3k, है ना। तो अब आप लोग को ये सब बात समझ में आ गया है ना भैया। तो उम्मीद है कि आप लोग एक्सरसाइज 8.1 खुद से बनाएं, और कभी कभी कुछ डरना नहीं है आप लोग को, ठीक है। जितना बात बताएं ना उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। एक आध क्वेश्चन छूटेगा मुश्किल से, नहीं तो पूरा बन जाएगा। वो क्या करेंगे कि भैया साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे, है ना। अगर आपको बोलेगा कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा निकालो, तो आप क्या करेंगे कि भैया बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, तो बोलेंगे पी बटे एच। पी कितना है 4k का स्क्वायर कर दो, एच क्या है 5k का स्क्वायर करो भाई। तो जो स्क्वायर बोलेगा तो 2 बार लिखेंगे, है ना। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, पी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर। पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k का स्क्वायर बटे 25k का स्क्वायर। के स्क्वायर कट जाएगा बराबर 16/25। थोड़ा जिसका गुना जोड़ घटा गुना भाग बेहतर है, और ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो 8.1 अच्छे से बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डाउट कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो उम्मीद है कि आप लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सब तेज बच्चे हैं ना। चलिए बाय।